हाँ, मेरा नाम अमर सिंह है और मैं हिंदू धर्म से हूँ। जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि परमात्मा ने जब से दुनिया शुरू हुई है, जब से ऐसा कोई जीव पैदा किया है जी। जो बोलता है वो अभी तक जिंदा है, अच्छा। वो कौन सा जीव है? जी उसके बाद में ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया जी कि हमारे पैगंबर आए जी जो पूरे संसार को सुधारने के लिए, जी। और जो कुछ भी किया उन्होंने किया, लेकिन वो क्यों मर के चले गए, अच्छा जबकि वो तो परमात्मा ने भेजे हुए थे? अच्छा। इसका जवाब आप मुझे दो। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, ये हिंदू भाई हैं। इनका नाम अमर सिंह है और उन्होंने सवाल किया है क्या परमात्मा ने, क्या परमेश्वर ने, क्या अल्लाह ताला ने कोई ऐसा जीव पैदा किया है जब से पैदा किया हो उसे मौत ही ना आई हो, मरता ही ना हो वो? तो देखिए इसका जवाब ये है, बात को समझें ध्यान लगा करके। कुरान मजीद जो है ये आसमानी किताब है और कुरान मजीद हमें ये बताता है कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब पैदा की हुई हैं और पैदा करने वाला एक है जिसको अल्लाह बोलते हैं। अलग अलग ज़बानों में लोग उसे बोलते हैं, वो एक है और वो ही सिर्फ मौत से पवित्र है। मौत को भी उसने पैदा किया है, वो मौत से पवित्र है। और सारी कायनात में जो भी चीज़ें हैं ये सब फ़ानी हैं। फ़ानी का मतलब मरने मिटने वाली है। जो चीज़ पैदा है वो नापैद भी है, जाहिर सी बात है। ईश्वर लाफ़ानी है, कभी ना मिटने वाला, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, और वो एक है। उस जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है, वही संसार को चला रहा है। अब आपका सवाल था कि कोई जीव ऐसा है जो पैदा हुआ हो और मरा ना हो, तो याद रखें कुरान मजीद में कहा गया है कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो पैदा हुआ हो और मरा ना हो। अच्छा, अब दूसरी बात आप कहेंगे कि भाई ज़मीन है, आसमान है, जब से ये पैदा हुए हैं ये तो मरे नहीं हैं अभी तक। तो याद रखें कुरान इसको भी कहता है कि इसका भी एक समय है, दुनिया का एक समय है, आसमानों का भी एक समय है, कब तक इसको रखा जाएगा। ज़मीन का भी एक समय है, ज़मीन को कब तक रखा जाएगा। सूरज चाँद का भी एक समय है, कब तक इनको रखा जाएगा। इनको भी ईश्वर ख़त्म करेगा, इनको भी मौत देगा। याद रखें अपने अपने समय पर हर चीज़ को मरना है, सिर्फ ईश्वर अल्लाह ताला मौत से पवित्र है। अब आपने कहा पैगंबर के बारे में, तो देखिए पैगंबर कौन हैं, पैगंबर कौन होते हैं। इस्लाम में कलमा पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं, एक ईश्वर के सिवा कोई इबादत करने के लायक नहीं। वो जिंदा है, वो मौत से पवित्र है, उसे कभी मौत नहीं आती है। अगला शब्द है कलमे का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर के आखिरी अंतिम महाऋषि हैं, उस अल्लाह के पैगंबर हैं और बंदे हैं। बंदे का मतलब उसके पैदा किए हुए इंसान, लेकिन बंदों में सबसे अच्छे हैं, बंदों में सबसे अच्छे हैं। और अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाले हैं, उसके बंदों को सुनाने वाले हैं, उसके बंदों को सुनाते हैं, यानी सुनाया उन्होंने आकर के। तो वो बंदे हैं कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, सबको मौत का मज़ा चखना है, तो उनको भी मौत आ गई, याद रखें। तो सब वो ऐसा नहीं है कि जो है पैगंबर को मौत नहीं आएगी, नहीं, पैगंबर को भी मौत आती है। सब पैगंबर आए दुनिया में और मर गए, अल्लाह ही ज़िंदा रहने वाला है। तो याद रखें इस दुनिया में कोई भी चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है, सिर्फ दुनिया बनाने वाला ही बाकी रहने वाला है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। वही सारे जहान का महान मालिक है। आप समझिए कि नहीं जी? आपका दिल इस बात को मानता है कि नहीं? आप संतुष्ट हो गए कि नहीं? हाँ सही है, संतोष है। तो आप इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें, हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और सच्ची और सही बात को समझ पाएँ। क्योंकि जीवन हर रोज़ मौत की तरफ जा रहा है, जीवन हमारा इम्तिहान है। अगर हम सच्चाई को जाने बगैर मर गए तो हम मरने के बाद नरक की आग में जाएंगे, और अगर हम सच्चाई को समझेंगे, अपने मालिक को राज़ी करेंगे, तो हम मरने के बाद स्वर्ग का इनाम पाएंगे। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हाँ